नमस्कार साथियों, आईसीआर मध्य भारत समाचार की इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, मई माह के दौरान केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड द्वारा एक सूची जारी की गई थी और इस सूची में सोयाबीन की फसल में उपयोगी जितने भी खरपतवार नाशक है उसकी लेबल क्लेम के बारे में जानकारी दी गई। तो आज के इस अंक में हम इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं इस सप्ताह के मुख्य समाचार। संस्थान के पादप रोग वैज्ञानिक डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राजपूत का हुआ केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थानांतरण। सोया परिवार की ओर से उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। वर्ष 2022 से 23 की तीसरी तिमाही के लिए दिनांक 15 दिसंबर को संस्थान में हुआ हिंदी कार्यशाला का आयोजन। अतिथि वक्ता के रूप में हिंदी साहित्य कवि एवं वीणा हिंदी के प्रबंध संपादक श्री हरेराम वाजपेयी ने राजभाषा के प्रयोग, नियमावली एवं केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के दायित्व बाबत दी जानकारी। हिंदी भाषा पर गर्व करें एवं खुद को संबोधित करते वक्त हिंदी का करें उपयोग। अंग्रेजी नहीं है हमारी मातृभाषा, अपने व्याख्यान में श्री वाजपेयी ने कहा। हिंदी कार्यशाला के अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर के.एच. सिंह ने राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु संस्थान के कर्मियों को किया आह्वान। संस्थान में 16 से 31 दिसंबर तक मनाया जाएगा स्वच्छता पखवाड़ा। निदेशक महोदय के नेतृत्व में सभी कार्मिकों द्वारा ली गई शपथ। स्वच्छता पखवाड़े के प्रथम दिन संस्थान के सभी कार्मिकों द्वारा संस्थान प्रक्षेत्र की सफाई कर किया गया कार्यक्रम का शुभारंभ। दिनांक 16 दिसंबर को शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़नगर के बीएससी छात्रों ने संस्थान में किया भ्रमण, प्राप्त की शोध अनुसंधान कार्यक्रमों की जानकारी। इस अवसर पर संस्थान के डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा, डॉक्टर एमपी शर्मा एवं डॉक्टर बीयू दुपारे द्वारा छात्रों को संस्थान की प्रयोगशालाओं, प्रक्षेत्र एवं एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन केंद्र का भ्रमण करवाकर दी गई संबंधित जानकारी। नमस्कार साथियों, आज मैं एक अलग विषय लेकर आपके साथ में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, कई बार आपको हम लोग अपने वीडियो में बताते हैं कि जो कोई खरपतवार लगते हैं या कीड़े लगते हैं उसके लिए भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान द्वारा अनुशंसित जो उपयुक्त रसायनों का प्रयोग करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि सोयाबीन की फसल के ऊपर कौन कौन से खरपतवार नाशक है जिनको कि भारत सरकार के सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड रजिस्ट्रेशन कमेटी द्वारा पंजीकृत किया गया है। तो जहाँ तक सोयाबीन फसल की बात है, आप सभी जानते हैं 3 प्रकार के खरपतवार नाशक सोयाबीन में अनुशंसित की गई। मोटे तौर पे इसके प्रकार है। पहला प्रकार ऐसे है कि सोयाबीन की बोवनी के पहले उपयोग किए जाने वाले जो खरपतवार नाशक है। दूसरा प्रकार है बोवनी के तुरंत बाद उपयोग किए जाने वाले खरपतवार नाशक है। और तीसरा जो प्रकार है खड़ी फसल में, यानी सोयाबीन की बोनी के बाद में जब हमारी फसल 10 दिन के आसपास हो जाए तो उसके बाद में कौन कौन से खरपतवार नाशक अनुशंसित किए गए। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं सोयाबीन की फसल में प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, यानी सोयाबीन की बोनी से पहले ऐसे कौन से रसायन हैं जिनको कि अनुशंसा की गई है। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन यानी बोनी के पूर्व उपयोगी जो खरपतवार नाशक है, इसमें इस साल एक ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पेंडिमिथिलिन और इमेजिथापायर। ये प्री मिक्स फार्मूलेशन है, पूर्व मिश्रित फार्मूलेशन है, पेंडिमिथिलिन प्लस इमेजिथापायर। आपको शायद मार्केट में ये वेलर या परस्यूट प्लस के नाम से मिलेगा और इसकी जो मात्रा होती है 2.5 से 3 लीटर प्रति हेक्टर। और ये आपको दोनों प्रकार के खरपतवार यानी कि चौड़ी पत्ते वाले या सक्रिय पत्ते वाले इसके नियंत्रण के लिए काम में आ जाएगी। तो ये हो गया बोनी पूर्व उपयोगी खरपतवार नाशक।
पूर्व मिश्रित है। अब दूसरा प्रकार जैसे कि मैंने आपको बताया कि बोनी के तुरंत बाद उपयोगी जो खरपतवार नाशक है, इसमें क्या है कि जितने भी मैं आपको नाम बताऊंगा वो सभी दोनों प्रकार के खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए काम में आते हैं, यानी कि चौड़ी पत्ती वाले या सक्रिय पत्ती वाले। और सबसे पहला इस सूची में नाम सेंट्रल इंसेक्टिसाइड की बोर्ड की जो लिस्ट में जो दिखाई देता है, डाइक्लोसुलम 84 WDG। ये बाज़ार में आपको मिलेगा स्ट्रॉन्ग आर्म के नाम से या दबोच के नाम से भी मिलता है, और इसकी जो मात्रा लगती है 26 से 30 ग्राम प्रति हेक्टर। दूसरा जो यहाँ पे सूची में दिख रहा है आपको, सल्फेंट्राजोन 39.6 SC अथॉरिटी के नाम से ये बाज़ार में मिलता है। मात्रा इसकी लगती है 0.75 लीटर, मतलब 750 मिलीलीटर। तीसरा जो है क्लोमोजोन 50 cc कमांड के नाम से आपको बाज़ार में मिलेगा, 1.5 से 2 लीटर प्रति हेक्टर इसकी मात्रा है। पेंडिमिथिलिन सबसे बहुत पॉपुलर ये यहाँ पे खरपतवार नाशक है, जो कि बाज़ार में स्टाम्प के नाम से मिलता है। टाटा पनीडा, पेंडेमैक्स, ये कई नामों से कई कंपनियाँ अलग अलग इसमें बाज़ार में बना रही है। 2.5 से 3.25 लीटर इसकी मात्रा लगती है। पेंडिमिथिलिन के 2 फार्मूलेशन है। दूसरा अन्य फार्मूलेशन है 38.7 CS, 1.5 से लेके 1.25 लीटर प्रति किलोग्राम इसकी मात्रा है, ग्रैनुलर है ये। पेंडाकिल, पेंडिलाइन प्लस इस नाम से बाज़ार में मिलता है। अगला जो खरपतवार नाशक है फ्लूमीऑक्साजिन 50 SC, बाज़ार में सुमीमैक्स के नाम से, फ्लूमेट सुलम के नाम से मिलता है। 0.25 लीटर इसकी मात्रा लगती है प्रति हेक्टर। अगला जो है मेट्रिबुजिन 70 WP, मेट्राजिन, तनोशी, टाटा मेट्री, बैरियर के नाम से ये मिलता है। ये 750 से लेके ग्राम से लेके 1 किलोग्राम इसकी मात्रा लगती है प्रति हेक्टर। अगला जो है सल्फेंट्राजोन और क्लोमोजोन, ये दोनों का मिला जुला स्वरूप है, पूर्व मिश्रित ये खरपतवार नाशक है। बाज़ार में आप इसको मिलेगा अथॉरिटी NXT के नाम से, 1.25 लीटर प्रति हेक्टर इसकी मात्रा लगती है। और इसमें पायरोक्सासल्फोन 85 WG नाम का एक और खरपतवार नाशक है, ओकीरा या मोमोजी के नाम से मिलता है। 150 ग्राम प्रति हेक्टर इसकी मात्रा है। और अंतिम इसमें बोनी के तुरंत बाद उपयोगी खरपतवार नाशकों की सूची में आप देख रहे हैं मेटलाक्लोर एमिकस के नाम से बाज़ार में मिलता है। 2 लीटर प्रति हेक्टर इसकी मात्रा लगती है। तो जितने भी अभी तक मैंने आपको बताया बोनी के तुरंत बाद उपयोगी खरपतवार नाशक, आप मान लीजिए कि दोनों प्रकार के खरपतवार नाशकों का नियंत्रण करने के लिए इसको उपयोग किया जा सकता है। तीसरा जो प्रकार है सोयाबीन की फसल में बोनी के बाद में, यानी खड़ी फसल में उपयोगी जो खरपतवार नाशक है, उसकी सूची इस समय पे आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। उसमें सबसे पहले आप देखेंगे बहुत ही पॉपुलर एक खरपतवार नाशक है क्लोरीम्यूरान इथाइल 25 WP सर्फेक्टेंट के साथ में ये आता है। बाज़ार में ये क्लोरोन या क्लोबेन के नाम से मिलता है। 36 ग्राम प्रति हेक्टर इसकी मात्रा लगती है। और दूसरा इसमें 10 से 12 दिन में उपयोग किया जा सकता है इसको, बेंटाजोन 48 SL, ये 62 ग्राम के नाम से आता है, 2 लीटर प्रति हेक्टर। तो ये क्लोरीम्यूरान इथाइल और बेंटाजोन ये दोनों खरपतवार नाशक है, चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए काम में लिया जा सकता है। और एक अन्य प्रकार इसमें खड़ी फसल में उपयोगी खरपतवार नाशकों की, उसमें सबसे पहले आप इसको उपयोग कर सकते कि 15 से 20 दिन की आपकी फसल हो जाए उस समय पे आप उपयोग कर सकते हैं। और इसकी सूची इस समय पे दिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इमेजिटापायर, जिसके 2 फार्मूलेशन लेबल क्लेम में इस समय पे उपलब्ध है, 10 SL प्लस सर्फेक्टेंट और इमेजिटापायर 70% WG प्लस सर्फेक्टेंट। तो पहला जो है 10 SL जो है उसको 1 लीटर प्रति हेक्टर इसकी मात्रा लगती है। और ये परसूट के नाम से बहुत पॉपुलर ये खरपतवार नाशक है, लगाम के नाम से मिलता है। दूसरा 70% फार्मूलेशन वाला जो आप देख रहे हैं इमेज सुपर के नाम से बाज़ार में उपलब्ध है, 100 ग्राम प्रति हेक्टर इसकी मात्रा लगती है। तो दोनों जो है इमेजिटापायर की जो फार्मूलेशन है सभी प्रकार के खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग ले सकते हैं। अन्य जो इस लिस्ट में मैं आपको बताऊंगा वो बाकी जो है वो सभी जो सक्रिय पत्ती वाले या ग्रास वर्गीय या ग्रासी वीड्स है या घास वर्गीय जो खरपतवार है उनको नियंत्रित करने के लिए काम में लाते हैं। उसमें सबसे पहले आप लिस्ट में देख रहे हैं क्विज़ालुफा इथाइल
5 EC टर्गा सुपर के नाम से बहुत पॉपुलर हर्बिसाइड है ये। 750 मिलीलीटर से लेके 1 लीटर इसकी मात्रा लगेगी। दूसरा खरपतवार नाशक है क्विज़ालुपाप इथाइल 10 EC सकुरा के नाम से आता है। 375 से 450 मिलीलीटर प्रति हेक्टर इसकी मात्रा लगती है। अगला जो है फेनॉक्सीपाप पी इथाइल 9 EC वीप सुपर के नाम से ये अवेलेबल होता है। 1.11 लीटर इसकी मात्रा लगती है प्रति हेक्टर। अगला जो है रेंगो के नाम से जो मिलता है और इसका तकनीकी नाम है क्विज़ालुपाप पी टेफ्यूरिल 4.41 EC। इसकी जो मात्रा लगती है 0.75 से 1 लीटर। फ्यूजिलेड के नाम से दूसरा एक और खरपतवार नाशक आप देख रहे हैं इस समय पे फ्लुआजिपाप पी ब्यूटाइल 13.4 EC के नाम से 1 से 2 लीटर प्रति हेक्टर इसकी मात्रा लग सकती है। हेलोक्सीपाप आर मिथाइल 10.5 EC के नाम से ये जो खरपतवार नाशक है सुपर गैलेंट के नाम से मार्केट में मिलता है। 1 से 1.25 लीटर प्रति हेक्टर इसकी मात्रा हम प्रति हेक्टर उपयोग कर सकते हैं। प्रोपाक्विज़ापाप नाम का जो है खरपतवार नाशक एजिल के ब्रांड नेम से मार्केट में उपलब्ध है और 0.5 से 0.75 यानी पौन लीटर तक इसका उपयोग आप कर सकते हैं। क्लेथोडियम जो है 25 EC का फॉर्मुलेशन है, सेंचुरियन के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। तो आधा लीटर से लेके पौन लीटर तक इसकी मात्रा लगती है। तो अभी तक मैंने जो 15 से 20 दिन की फसल में उपयोग किए जाने वाले क्विज़ालुपाप, फेनॉक्सीपाप, क्विज़ालुपाप टेफ्यूरिल, ब्यूटाइल, हेलोक्सीपाप मिथाइल, प्रोपाक्विज़ापाप, क्लेथोडियम, ये जो आपको बताया है ये जो घास वर्गीय जो खरपतवार है उसको नियंत्रित करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसमें एक और जो खरपतवार नाशक है जिसको कि आप 15 से 20 दिन की फसल में उपयोग ले सकते हैं और वो केवल चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण के लिए हम लोग काम में ले सकते हैं। इसका नाम है फ्लूथियासेट मिथाइल 10.3 EC कैडेट के नाम से बाजार में मिलता है और 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टर इसकी मात्रा लगती है। एक अन्य प्रकार इस साल आप देख रहे हैं उसको कहते हैं कि पूर्व मिश्रित खरपतवार नाशक और जो कि खड़ी फसल में सोयाबीन की आप उपयोग ले सकते हैं और उसमें जितने भी आपको नाम बताऊंगा वो सभी दोनों प्रकार के खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। तो इसमें मैं लिस्ट आपको बता रहा हूँ। फ्लुआजिपाप पी ब्यूटाइल प्लस फोमेसापेन फ्यूजीफ्लेक्स के नाम से आता है 1 लीटर प्रति हेक्टर। इमेजेटापायर और इमेजेमैक्स का एक मिश्रण आता है पूर्व मिश्रित ओडिसी के नाम से बहुत पॉपुलर ये हर्बिसाइड है। 100 ग्राम प्रति हेक्टर इसकी मात्रा है। अगला जो है प्रोपाक्विज़ापाप प्लस इमेजेटापायर शाकेत के नाम से बाजार में मिलेगा, 2 लीटर प्रति हेक्टर मात्रा लगती है। एक अन्य है सोडियम एसिफ्लोरपेन प्लस क्लोडिनापाप प्रोपार्गिल आयरिस या पटेला के नाम से आपको बाजार में उपलब्ध है, 1 लीटर प्रति हेक्टर इसकी मात्रा लगती है। अगला जो है फोमेसापेन प्लस क्विज़ालुपाप इथाइल अमोरा के नाम से बाजार में आपको मिल सकता है, 1.5 लीटर प्रति हेक्टर इसकी मात्रा अनुशंसित की गई है। और अंतिम इसमें खरपतवार नाशक है क्विज़ालुपाप इथाइल प्लस क्लोरीमिरॉन इथाइल और सरफेक्टेंट। ये मैक्सोय के नाम से बाजार में मिलेगा, 375 मिलीलीटर से लेके क्विज़ालुपाप इसमें होता है और 36 ग्राम क्लोरीमिरॉन इथाइल इसकी मात्रा होती है। तो ये अभी तक जो मैंने आपको बताया कि ये पूर्व मिश्रित खरपतवार नाशक है जो कि सोयाबीन की फसल में खड़ी फसल में उपयोग ले सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो के माध्यम से सोयाबीन की फसल में जो अनुशंसित किए गए विभिन्न खरपतवार नाशकों को किस प्रकार के खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए और उसको किस समय पे छिड़काव किया जा सकता है इसके बारे में मैं आपको जानकारी बताई। आप एक चीज़ और ध्यान में रखिए, जब हम खरपतवार नाशकों का छिड़काव करते हैं तो उसके जो कट नोजल आता है उससे करें तो उसकी जो आपको लाभ मिलेगा और इसका उपयोग करते रहें। इसी प्रकार हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।